अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टोर 4। आज हम कवर करेंगे ENG 510 का लेक्चर नंबर 08। इस वीडियो में हम रीजनल डायलैक्ट्स, आइसोग्लॉस और आइडियोलेक्ट्स जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही आसान अल्फाज में समझेंगे। एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रीजनल डायलैक्ट्स वो बोलियाँ होती हैं जो जियोग्राफी या इलाके की बुनियाद पर एक दूसरे से अलग होती हैं। 19th सेंचुरी से माहिरीन इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में अल्फाज और उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे बदलती है। जैसे एक ही चीज़ के लिए कहीं पेल और कहीं बकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या फार्म में आर की आवाज़ कहीं निकाली जाती है और कहीं नहीं। इन रिजल्ट्स को मैप पर दिखाया जाता है और अक्सर देहाती इलाकों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि शहरों की पेचीदगियों से बचाया जा सके। मैप पर वो लाइन जो दो मुख्तलिफ बोलियां या अल्फाज के इलाकों को अलग करती हैं उसे आइसोग्लॉस कहते हैं। फैमिली ट्री मॉडल के मुताबिक ये आइसोग्लॉस एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मॉडल सिर्फ एक ज़बान से निकली हुई मज़ीद शाखों को दिखाता है, उनके आपस के मिक्सअप को नहीं। टॉपिक 037। सोशल डायलैक्ट में फ़र्क सिर्फ जियोग्राफी या इलाके की वजह से नहीं आता, बल्कि इसमें दो बड़ी पेचीदगियाँ हैं। पहली ये कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिससे मैप पर ज़ुबान का पैटर्न बदल जाता है। दूसरी और अहम वजह सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे कि सोशल क्लास, उम्र, एज और जिन्स। इन नॉन रीजनल फ़र्क को हम सोशल डायलैक्ट्स या सोशियोलेक्ट्स कहते हैं। ब्रिटेन में सोशल क्लास जियोग्राफी से ज़्यादा अहम है। वहाँ निचले तबके के लोगों में इलाकाई फ़र्क ज़्यादा होता है, जबकि ऊपर के तबके के लोग एक ही तरह बोलते हैं और उनकी ज़बान से उनके इलाके का पता नहीं चलता। इसके उलट अमेरिका और जर्मनी में अमीर और पढ़े लिखे लोग भी अपने इलाके के लहजे से पहचाने जाते हैं। स्टैंडर्ड डायलैक्ट्स और एक्सेंट दो अलग चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड डायलैक्ट का ताल्लुक वोकैबुलरी, सेंटेक्स और ग्रामर से होता है, जबकि एक्सेंट का ताल्लुक सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से होता है। ब्रिटेन में बहुत से लोग रीजनल एक्सेंट में बात करते हैं, मगर उनका डायलैक्ट स्टैंडर्ड होता है। सिर्फ कुछ मखसूस लोग ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड डायलैक्ट के साथ RP रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी तब पैदा होती है जब लोग स्टैंडर्ड डायलैक्ट को ही RP कहने लगते हैं, जबकि RP सिर्फ एक लहजा है, पूरी ज़बान नहीं। टॉपिक 038। आइडियोलेक्ट्स का मतलब है किसी एक मखसूस शख्स के बोलने का अपना अनोखा तरीका या आदतें। हर इंसान की अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन होती है जो उसे दूसरों से अलग करती है। डायलैक्ट और आइडियोलेक्ट में फ़र्क ये है कि डायलैक्ट एक ग्रुप की पहचान होती है, जबकि आइडियोलेक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल की यूनिक वैरायटी है। स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक आइडियोलेक्ट सिर्फ उस बंदे की अपनी ज़ाती खसूसियात पर मबनी होता है, ना कि उसके माहौल या कम्युनिटी पर। लेकिन कुछ माहिरीन इस पर तनकीद भी करते हैं कि आइडियोलेक्ट जैसी कोई चीज़ असल में एग्जिस्ट नहीं करती और ये एक बेमायनी तस्वुर है। आइडियोलेक्ट्स बनने में बहुत से बारीक फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे मुख्तलिफ जगहों पर रहना, घर के मखसूस अल्फाज और आपके स्कूल या काम की जगह की मखसूस ज़बान। मसलन एक डॉक्टर जो C5 मूवीज़ देखता है, उसकी वोकैबुलरी एक लॉयर की वोकैबुलरी से बिल्कुल अलग होगी जो तारीख़ी किताबें पढ़ता है। हकीकत ये है कि कोई भी दो अलग एक जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारते, इसलिए उनकी ज़बान पर असरात भी अलग होते हैं। रंगून की मिसाल लें तो अगर दो लोग किसी टर्कोइज़ रेंज को देखें तो हो सकता है वो उसे अलग अलग नाम दें। यहाँ दोनों ही सही हैं, क्योंकि हर एक का अपना आइडियोलेक्ट होता है जो उनकी अपनी सोच और तजर्बों के मुताबिक होता है। टॉपिक 038। डायलैक्ट्स एंड आइडेंटिटी। हम सब के अंदर एक एहसास होता है कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं।
ہم ہر سچویشن میں یہاں تک کہ ہر لمحہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں خود کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے۔ یہ پروسیس اکثر ٹینشنل غیر ارادی ہوتا ہے، جو کسی جگہ بات چیت کے ٹاپک یا دوستوں کی وجہ سے ٹریگر ہوتا ہے۔ ہماری یہ چوائسیز رینڈم نہیں ہوتی، بلکہ ہماری آئیڈینٹی اور کسی گروپ سے تعلق کے احساس سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آئیڈینٹی کیا ہے، لنگوسٹکس آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے، اور ڈائلیکٹس کا ہماری پہچان سے کیا تعلق ہے۔ یارکشائر کا ایک بندہ جب انٹل کی جگہ وائل بولتا ہے تو وہ اصل میں اپنے علاقائی پہچان ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا بھی اس کی علاقے کا ہو تو وہ اپناپن محسوس کرتا ہے اور کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن اگر سننے والا کوئی باہر کا بندہ ہو تو وہ یا تو کنفیوز ہو جاتا ہے یا پھر خود کو اس گروپ سے الگ محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ بول چال کا یہ فرق ہی طے کرتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں یا ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹاپک 040 اسٹڈی آف ڈائلیکٹس ان سوشل لنگوسٹکس۔ ڈائلیکٹولوجی زبان کی بولیوں کی سائنٹیفک اسٹڈی کو کہتے ہیں، جو سوشل لنگوسٹکس کی ایک برانچ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیوگرافی یا علاقے کے حساب سے زبان کی پروننسیشن، ووکیبلری اور گرامر میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ انگلش کے نیٹو ڈائلیکٹس کو 3 بڑے گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے: بریٹن، آئس لیس، نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا۔ اس اسٹڈی کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ لنگوسٹکس صرف زبان کو ڈسکرائب کرتا ہے، یعنی لوگ کیسے بولتے ہیں، یہ حکم نہیں دیتی کہ کیسے بولنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہر بولی سسٹمیٹک ہوتی ہے اور اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ ڈائلیکٹ ایک نیوٹرل لفظ ہے جس کا کوئی برا مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کوئی غلط یا گھٹیا زبان ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں لکھنے سے زیادہ بولنے پر توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ زبان اصل میں بول چال کا نام ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ اب آپ کو ڈائلیکٹس اور آئیڈینٹی کا تعلق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک کریں اور مزید لیکچرز کے لیے اسٹڈی اسٹور 4 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں لیکچر 09 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔